वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो सेफ्टी कोर्स के ऊपर, जिसकी डिमांड बहुत टाइम से थी आप लोगों के बीच में। तो आपको बता देता हूं कि आरएलआई कानपुर में जो पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स होता है उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। इस बार एडीआईएस, पीडीआईएस, डीआईएस जो भी कोर्सेज हो रहे हैं वो वहाँ के फॉर्म्स बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज ही दिया जा रहा है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम साइड में देखेंगे तो ये जो एडमिशन के फॉर्म्स आए हैं 26-27 सेशन जो करंट सेशन है उसकी लास्ट डेट है 10/8/2026 और काफ़ी कम टाइम है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि फॉर्म को आपको हार्ड कॉपी फिलअप करके नहीं भेजना है। तो आपको फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या करना है, इस बार के में क्या क्या चेंजेस हैं, तो इस वीडियो को देखिए। तो पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी पीडीआईएस रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए फॉर्म्स हैं। देखिए एप्लीकेशन ब्राउज़र जो पब्लिश्ड है 31/7/2026 को ये फॉर्म आ चुका है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो है 10/8/2026। इस फॉर्म को पूरा फिलअप करने के बाद आपको मेल करना है। तो आप देख सकते हैं मेल आईडी दी गई है hoorli.kanpur@dgfastly.nic.in। 10 तारीख को आप फॉर्म सबमिट करेंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, मेरिट लिस्ट और वेट लिस्ट कैंडिडेट एक दिन बाद ही, मतलब 10 को आप भरेंगे, 11 को नहीं, 12 तारीख को ये लिस्ट आ जाएगी और 17 तारीख को फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होगा और उसी दिन एडमिशन भी आप लेंगे। और आप देख सकते हैं अगर कोई कैंडिडेट वेट लिस्टेड है, मतलब 17 तारीख को अगर जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो उनकी वेटिंग जो लिस्ट रहेगी उसके बाद की उनको मौका दिया जाएगा और उनको डेट दिया जाएगा 19 तारीख को एडमिशन लेने का। तो आप देख सकते हैं 31 से लेके 19 तक 20 दिन का टाइम है और नेक्स्ट जो उसके बाद आएगा 20 तारीख को वहाँ कोर्सेस चालू हो जाएंगे। ऑलरेडी ये कोर्स का जो एप्लीकेशन है काफ़ी लेट आया है। पहले ये फॉर्म आते थे मोस्टली मार्च या अप्रैल में और 2 महीने का टाइम मिलता था इसको भरने के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला है। तो देखिए पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कानपुर उत्तर प्रदेश द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, फुल टाइम कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 20 अगस्त से चालू किया जाएगा। इस कोर्स में आप देख सकते हैं क्लासरूम स्टडीज़ है, लेक्चर है, डिस्कशन है, इंडस्ट्रियल विजिट्स है, लेबॉर्ट्री है, काफ़ी चीज़ें हैं जो सारी इसमें दिया जाएगा। नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को अपना अरेंजमेंट करना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट के लिए जो आप ट्रेनिंग करेंगे। एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी द्वारा जो कंडक्ट किया जाएगा उसी एग्जामिनेशन में आपको बैठना है। अब देखते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी गई है। तो पहला है डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और डिग्री इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब या तो आपने टेक्निकल डिप्लोमा किया है, या तो आपने बीटेक किया है, या तो आपने बीएससी किया है जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो। देख सकते हैं यूजीसी अप्रूव्ड और स्टेट टेक्निकल बोर्ड अप्रूव्ड, एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्सेज़ को ही वैलिड माना गया है। अब हम एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना है आपका डिग्री के केस में, डिग्री इन द सेंस बीटेक के केस में, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना है अगर आपने डिप्लोमा किया है या आपने डिग्री इन साइंस मतलब बीएससी आपने किया है तो उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस या तो किसी फैक्ट्रीज में हो सकता है जहाँ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 गवर्न करता हो, या तो ये BOCW एक्ट के अंदर हो सकता है जहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता हो, या तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी सेफ्टी लेजिस्लेशन इन इंडिया का हो वहाँ हो सकता है। वहाँ का एक्सपीरियंस या तो पोर्ट एंड डॉक में आपने काम किया है तो वहाँ का एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग पीरियड में, प्रोबेशन पीरियड में या अप्रेंटिस कहीं से किया है तो उसका एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉरेन कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो BT यूपी के द्वारा जो भी रिजर्वेशन होंगे वो सारे लिए जाएंगे। कोर्स की फ़ीस 25,000 रुपये है और आपको एक बार में ही ये पूरा फीस भरना है। कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल रहता है 2500 रुपीज़ है, 2500। एग्जामिनेशन फ़ीस जब एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे जो भी एप्लीकेबल फ़ीस लगेगी वो आपको पे करना होगा। इसके अलावा बुक्स, कोर्स मटेरियल या जो फैक्ट्री विजिट वगैरह कराएंगे तो वो आपको कंट्रीब्यूशन बेसिस पे या सेल्फ फाइनेंस करके ही करना होगा। फाइनल एडमिशन जो होगा, फाइनल वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ द स्टूडेंट्स रेलिवेंट डॉक्यूमेंट बाय BT यूपी, मतलब आपके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करने के बाद BT यूपी में भेजेंगे, वहाँ से अगर अप्रूव होता है तो आप फाइनली आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। अब देखिए आपको एप्लीकेशन भर के करना कैसे है। आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, इसको फिलअप करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसके अटैचमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्ट करना है और एक सिंगल PDF फाइल आपको बनानी है। सिंगल PDF फाइल बना के आपको 10/8/2026 शाम के 5 बजे से पहले इसमें भेजना है।
ईमेल आईडी जो है वो hoorli.kanpur@digifastly.nic.in, और जो मेल का सब्जेक्ट रहेगा उसमें आप लिखेंगे PDIS एप्लीकेशन फॉर्म 2026-27 फॉर RLI कानपुर। डेट एक्सटेंड नहीं की जाएंगी, और जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं कोर्स को उनको एक एनेक्चर 1 का जो अटैचमेंट है वो भी फिलअप करके भेजना होगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट देखिए, अब इसमें बात करेंगे जोन कौन कौन से हैं, कहाँ के कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट करंटली वर्किंग इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एक्सेप्ट एनसीआर इसके अंडर में नहीं आएगा। एनसीआर एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो RLI फरीदाबाद जोन में जाते हैं। आर एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल द क्राइटेरिया। Candidate who are not currently employed may also apply provided they fulfill the prescribed eligibility and relevant experience criteria. Submit valid supporting documents including document relevant experience certificate। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं, आपने जॉब छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं और आप इन स्टेट से आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो उसके लिए आपका डोमिसाइल जहाँ से है वो अगर यूपी, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आता है, छत्तीसगढ़, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैंक्शनड इनटेक की अगर हम बात करें तो 55 सीट्स यहाँ हैं टोटल, इंक्लूडिंग EWS। सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखिए क्या रहेगा। सिलेक्शन के जो लिस्ट कैंडिडेट्स रहेंगे शॉर्ट लिस्टेड, वो www.digifastly.gov.in पर आ जाएंगे। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा खुद, अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, और आप या तो NOC दें कि आपकी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप जॉब छोड़ के वहाँ एक्सपीरियंस लेटर लेके सबमिट करके जा सकते हैं। कैंडिडेट का देखिए यहाँ जो सिलेक्शन होगा वो बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पॉन्सरशिप एंड लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर रहेगा। स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स को हर बार की तरह इस बार भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक अच्छी चीज़ यहाँ यह है कि इस बार कोई भी इंटरव्यू बेसिस नहीं है, क्योंकि हर बार एक आता था कि इंटरव्यू में मुझसे कुछ पूछा नहीं गया या जो भी क्राइटेरिया हो। इस बार टोटली आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। एकोमोडेशन देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, इनके पास जितने सीट्स रहेंगे उतने ही आपको दे पाएंगे। स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स अगर आप रूम रेंट पे लेना चाहते हैं शेयरिंग बेसिस पे तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको देना होगा। अगर आप नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो 50 रुपीज़ पर डे पे आपको देना होगा। कैंटीन फैसिलिटी RLI कानपुर में ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, स्नैक्स जो भी रहेगा वो वहाँ के रेट के हिसाब से आप, और टाइमिंग जो रहेगी उसके हिसाब से अवेल कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो देखिए 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगर कोई मेडिकल रीज़न है तो 5% यहाँ रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, मतलब 70% अटेंडेंस आपको होना ही चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे। यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो प्रॉपर ड्रेस कोड है, ग्रे बॉटम एंड वाइट टॉप होना चाहिए फीमेल के लिए, और वाइट शर्ट ग्रे फुल पैंट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, एंड सेफ्टी शूज़ फॉर बोथ। देखिए ये एक नया ऐड किया गया है, पिछले बार तक जो फॉर्म थी उसमें मोस्टली फॉर्मल शूज़ थे, लेकिन यहाँ सेफ्टी शूज़। इंडस्ट्रियल विजिट जब भी होगा तो आपको ले जाएंगे। ये फॉर्म है, देखिए फॉर्म का फर्स्ट पेज है, आपको पूरा पढ़ना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, सेपरेट सीट्स आप लगा सकते हैं अगर आपको कोई एडिशनल जानकारी देनी है तो। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए एज का, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट। स्पॉन्सर कैंडिडेट्स को स्पॉन्सरशिप का फॉर्म भी भरना है। अब देखिए जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म को हमने पेज वाइज यहाँ अटैच किया है। पहला फॉर्म देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी PDIS एट रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कानपुर 2026-27। राइट हैंड कॉर्नर में देखिए फिक्स लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड विथ नेम एंड डेट। आपका फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड, नाम और डेट के साथ में, और नीचे आपका सिग्नेचर वहाँ करना है। आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, परमानेंट एड्रेस और करंट प्लेस ऑफ वर्किंग जहाँ है रेसिडेंस वो आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलीजन, मदर टंग, ये आपको सब फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको डिटेल में भरनी है, कहाँ से किया है, कौन से ईयर में किया है, कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने अटेन किए हैं, क्या क्लास या डिवीज़न रहा है, कितने अटैम्प्ट में आपने पास किया है, और सब्जेक्ट्स क्या थे, और फुल टाइम था कि पार्ट टाइम था या कॉरेस्पॉन्डेंस था, वो भी डिटेल आपको देनी है। 10th 12th, फिर BE BTech डिप्लोमा BSc जो भी है, ME MTech अगर आपने किया है वो, या हायर डिग्री वो, इस ऑर्डर में आपको देना है।
इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिए डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको देना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जहां आप करंट हैं उससे लेके लास्ट तक। तो कौन सी कंपनी में है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, नाम और एड्रेस, क्या डेजिग्नेशन है, क्या पे है, एक्सपीरियंस कब से कब तक का है, क्या क्या नेचर ऑफ ड्यूटी आपने वहाँ किया है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप लगा रहे हैं तो यस, नहीं लगा रहे हैं तो नो। आपको लगाना होगा तभी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टोटल एक्सपीरियंस लास्ट में आप काउंट करके दे देंगे। इमरजेंसी नंबर जो भी होगा वो आपको देना है। आरएलआई कानपुर या किसी भी फरीदाबाद, चेन्नई, कोलकाता कहीं भी आपने अप्लाई किया है तो आपको डिटेल देना है। हॉस्टल अकोमोडेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो भी डिक्लेयर करना है। आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं या नहीं है वो भी डिक्लेयर करना है। फिलअप करने के बाद आपको डेट, नाम और सिग्नेचर यहाँ कर देना है। और अगर आप इतना भरते हैं, इसके बाद एक अंडरटेकिंग है, देखिए एनेक्स्चर 1, ये आपको फिलअप करना है। सिंपल सा है बिल्कुल। आपका नाम, फादर्स नेम क्या है वो आपको करना है, साइन करना है। और अगर आप स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, मतलब जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो आपको स्पॉन्सर कर रही है, तो ये जो लेटर दिखाया गया है राइट हैंड साइड में, इस लेटर को आपको कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट करके सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद सील के साथ इसको रखना है। और साथ ही साथ अंडरटेकिंग स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये जो आ रहा है ये भी उनके लेटर हेड पे होना चाहिए। ये सारा फिलअप करने के बाद अगर आप स्पॉन्सरिंग कैंडिडेट नहीं है तो ये सारी चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सारा फिलअप करने के बाद देखिए चेकलिस्ट दिया गया है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, SC/SC सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिटेल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फ़ोटो, स्पॉन्सरशिप, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इतना आपने दिया है, सबमिट टिक करना है, यस नो लिखना है, यस नो लिखना है, और सिग्नेचर, नाम और करने के बाद इस फॉर्म को सिंगल PDF बनाने के बाद जो ईमेल ID दी गई है वहाँ आपको इसको मेल करना है 10 तारीख को शाम के 5 बजे से पहले। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, एक अच्छा मौका है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये फॉर्म आए हुए हैं, बहुत कम लोग अप्लाई करने की उम्मीद है, तो सिलेक्शन ऑफ चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिए। और आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।